नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। विगत 10 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, कुछ कारणों की वजह से। आज मैं फिर से पुनः जारी कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कुछ नदियों की बात करेंगे, खासकर उत्तरी कोयल नदी और उनकी सहायक नदी औरंगा और अमानत नदी की बात करेंगे और सोन नदी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी कोयल नदी निकलती क्या है, तो ये रांची के पठारों से निकलती हुई ये सीधे बहती है। तो ये देखेंगे चैनपुर या घाघरा प्रखंड देखेंगे, सोनपुर होते हुए लातेहार जिला गारो प्रखंड होते हुए बरवाडी, यह से बहते हुए सीधे आप देखेंगे उत्तरी कोयल नदी चैनपुर और डाल्टनगंज होते हुए समतल बना भूमि समतल क्षेत्रों से होते हुए बहती है और सोन नदी मिलती है। इसी के दक्षिण में आप देखेंगे, यहाँ पे महुआ टाड़ में आप देखेंगे जलप्रपात है बूढ़ा जलप्रपात, जो सबसे झारखंड की ऊंची जलप्रपात है, सो देखेंगे। अब ये जो पूरे नदियों की बहती हुई उत्तरी कोयल नदी 255 किलोमीटर बहती है। अब अमानत और औरंगा नदी की व्याख्या किए बगैर उत्तरी कोयल नदी की व्याख्या करना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अब देखेंगे हम लोग कि औरंगा नदी, तो औरंगा नदी आप देखेंगे ये लातेहार जिले के किस्को प्रखंड जो ऊपरी क्षेत्रों से बहते हुए, देखिए यहाँ से ऐसे बहते हुए अब बरवाडी के ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे औरंगा नदी बहती है और ये सीधे यहाँ पर आ जाती है। तो लोहरदगा जिला का खासकर आप देखेंगे उलदाग गांव जो है उसके आसपास के क्षेत्रों से बहते हुए आती है और इनकी बहाव क्षेत्र कितनी है, तो ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आप देखेंगे ये उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। दूसरी चीज, इनकी सहायक नदी है अमानत। तो अमानत नदी जो देखेंगे ये चतरा जिला के बालूमाथ के ऊपरी क्षेत्रों से होते हुए यानी उत्तरी क्षेत्रों से बहते हुए पांकी में से मिलती है। पांकी प्रखंड होते बहते हुए अमानत नदी सीधे यहाँ पे लेस्लीगंज के पाटन के ऊपरी क्षेत्र में, डाल्टनगंज देखिए उसके नीचे है, और ऊपरी क्षेत्र से बहते हुए यहाँ पर उत्तरी कोयल में मिल जाती है। और ये यहाँ से जब बहती हुई जाती है तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये बहती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये उत्तरी कोयल, चूंकि इस नदियों की बात करेंगे और इस नदी में आप देखेंगे कि सहायक नदी की व्याख्या किए बगैर किसी भी नदी की व्याख्या पूर्ण नहीं होती है। तो उत्तरी कोयल नदी में बहुत सारी उनकी सहायक नदियां हैं, जैसे जिंजोई, नैला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, इनकी सहायक नदियां हैं किनकी, अमानत की। अब उसी तरह आप देखेंगे कि औरंगा नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं, चूंकि छोटी छोटी नदियां ही मिलकर कुछ नदियों में शामिल हो जाती हैं और बहती हैं और यही बड़ी नदी के रूप में बहते हुए चली जाती है। तो देखिएगा इनकी जो सहायक नदी है, खास करके इनका औरंगा नदी का, तो इनकी सहायक नदी में आप देखेंगे घघारी, गोवा, नाला, घाघरी और सुकरी, ये नदी इनकी औरंगा नदी है। अब ये बात करेंगे कि ये सोन नदी जो है ना, पूरे झारखंड में 45 किलोमीटर दूरी बहती है। और 45 किलोमीटर देखेंगे पलामू जिला का उत्तरी क्षेत्र, गढ़वा जिला के देखिए उत्तरी क्षेत्र में यहाँ बहती है। और ये निकलती कहाँ है, तो मैकाले पर्वत को अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए सोन नदी ये बहती है। और ये पटना में खासकर देखेंगे कि रामनगर और दानापुर के क्षेत्रों में अर्थात दानापुर में ही जाकर आप गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। अब सोन नदी को सोन क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इसकी बालू में ना आप देखेंगे सोने का कण मिला करता था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सोन नदी। साथियों, अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।